नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लागिशा। और उत्तराखंड में अब कुर्सी की कला शुरू हो गई है। जी हां, एक और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो दूसरी ओर हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज नाराज हो गए। ऐसी खबर आ रही है कि सतपाल महाराज दिल्ली चले गए हैं। उनके साथ 35 विधायक भी दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन विधायकों का कहना है कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये सूत्र बता रहे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण के पहले बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। उनकी ताजपोशी को लेकर बीजेपी के कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सतपाल महाराज, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल और यशपाल आर्या जैसे नेता पार्टी के इस कदम से नाराज है। खबर है कि धामी के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के ये सीनियर नेता सहज नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सतपाल महाराज, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल और यशपाल आर्या जैसे नेताओं ने उत्तराखंड बीजेपी समेत हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद पार्टी उन्हें मनाने में जुट गई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इन नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं ताकि कोई दिक्कत है तो उसे समय रहते सुलझाया जा सके। यही नहीं, उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर नेता धन सिंह रावत और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट भी सुबोध उनियाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीनियर नेताओं की नाराजगी के कारण आज सिर्फ धामी ही शपथ लेंगे। हालांकि अगर नाराज नेता मान गए तो नई कैबिनेट में शपथ लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आखिर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने से क्यों नाराज है सीनियर लीडर? किस हद तक पहुंच सकती है उनकी नाराजगी? इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही अपना मुख्यमंत्री क्यों चुना। और सतपाल महाराज का नाम यदि बात करें तो तीरथ सिंह रावत के समय पर भी सतपाल महाराज का पलड़ा हमें भारी दिख रहा था, लेकिन इस बार युवा नेता जो कि पुष्कर सिंह धामी है, उन्हें चुनने के बाद कहीं न कहीं पार्टी के सीनियर नेता नाराज हो गए हैं। हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज जो कि पहाड़ी संतों के काफी चहेते हैं, वो नाराज चल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ 35 विधायकों ने दिल्ली की ओर रुख कर लिया है। दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं विधायक, और ऐसे में ये बड़ी हलचल है उत्तराखंड में कि यदि ये विधायक इस्तीफा देते हैं तो एक बीजेपी में नई जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को फिर से खतरा और बीजेपी को भी खतरा है। ऐसे में सतपाल महाराज को भी मनाना जरूरी है और सतपाल महाराज यदि मान जाते हैं तो हम कैबिनेट में उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज की बात इसी पर करेंगे कि आखिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही क्यों अपना नेता चुना और क्या सतपाल महाराज मानते हैं, और क्या असल में सतपाल महाराज ने दिल्ली की ओर रुख कर लिया है? क्या 35 विधायक उनके साथ दिल्ली में मौजूद है? आखिर क्या ये बहस, ये जंग आखिर कब तक चलती रहेगी? क्या शाम को सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभाकर उनियाल जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले किशोर जी की ओर कर रही हूँ मैं। किशोर जी, बात करें तो बीते दिन पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दी गई, उनके हाथ सौंप दी गई, लेकिन अब एक नई कलह शुरू हो गई है। सतपाल महाराज जो कि काफी लंबे समय से राजनीति में बने हुए हैं, एक सीनियर नेता और पहाड़ी संतों के चहेते हैं सतपाल महाराज, जो क्या लगता है ये कलह जारी रहेगी या फिर सुलझ जाएगी? देखिए, वो इनका भारतीय जनता पार्टी का ये उनका अपना घर का मामला है। वहाँ क्या हो रहा है उससे मुझे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभाकर जी शायद वो भी सुन रहे होंगे, कि आप जिस धरती में मां गंगा जैसी बेटी पैदा की है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रहसन का विषय क्यों बना रहे हैं? उसकी खिल्ली क्यों उड़ा रहे हैं? आपने 115 दिन में 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय मानसून आने वाला है, कोविड का वो 3rd वेव की बात चल रही है, बेरोजगारी में राज्य सबसे आगे है, अव्वल नंबर पर पूरे देश में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में। इस समय सरकार का पूरा ध्यान जो है इन सारी समस्याओं पर होना चाहिए था।
और आपने जो है वो इन सब चीजों का ध्यान बटाने के लिए, हो सकता है पुष्कर सिंह धामी जी को इस बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही प्रकाश डाल सकते हैं कि उनको क्यों बनाया गया, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है, एक बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो सरमाएदारों की जो लॉबी है और जिसका ताल्लुक जो है उत्तराखंड और महाराष्ट्र से है, उनके दबाव में शायद पुष्कर सिंह जी को बनाया गया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि क्या उत्तराखंड फिर जो है, वैसे इस समय हमारे यहाँ वनाधिकार आंदोलन से लेकर के भू कानून के आंदोलन चल रहे हैं, और उस बीच में अगर जल जंगल जमीन को बेचने का एजेंडा इन 4-6 महीने में भारतीय जनता पार्टी का है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जिन सज्जनों के आपने नाम लिए वो हमारी पार्टी से गए, हमारी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किशोर जी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सतपाल महाराज ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, उपेक्षा से नाराज चल रहे थे, और फिर वही स्थिति उनकी बीजेपी में देखने को मिल रही है। नहीं, मेरे लिए ये और जो है चिंता और दुख का विषय है। सतपाल महाराज जी और मैंने उत्तराखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। मैंने उनको प्रेरित किया कि उस समय हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे, सदस्य थे। हमने कहा जिस तरह की घटना मुजफ्फरनगर में हुई है, उसमें ज्यादा करके चमोली की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा इसका विरोध करना चाहिए, और हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दिया। महाराज जी फिर तिवारी कांग्रेस में चले गए, और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ महाराज जी को मिला, अच्छी बात है। हम लोगों ने कर्फ्यू भी तोड़ा, उन्होंने पैदल यात्रा। किशोर जी, आपको क्या लगता है सतपाल महाराज को बनाया जाना था बीजेपी को मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर आए हैं वो? मैंने अब कांग्रेस छोड़ करके तो असम में भी जो है वहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, देखिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद प्रदेश से, देश से कुछ लेना देना नहीं है। सत्ता और सुख और उसके साथ संपन्नता की जो भूख है, और उसी तरह का चरित्र, तब चाहे वो कांग्रेस से लोग गए हों और तब चाहे उनके पुराने लोग हों, ऐसा मैंने कहीं किसी राज्य में नहीं देखा। आपको याद होगा जब प्रत्येक विधायक से 25-25 लाख का चंदा लिया गया। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य और गरीब प्रदेश के जो विधायक है वो 25-25 लाख रुपए कहाँ से देंगे? उन्होंने जनता से ही तो लूट मार की होगी। तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई दमदार नेता होगा तो हम वहाँ से उगाही नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है उगाही के लिए जो है पुष्कर जी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से उत्तराखंड के राजनीतिक क्षेत्र में पूरी देश और दुनिया में किस तरह से बदनामी कर दी, और उसकी मेरे ख्याल से निंदा की जानी चाहिए। चलिए, प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभाकर जी, आपसे कमेंट ले रही हूँ, आखिर पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? बीजेपी जो कि अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, सतपाल जी का नाराज होना तो लाजमी है। प्रभाकर जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? बागीसा जी, मैं सबसे पहले तो माननीय किशोर उपाध्याय जी का जो ये कथन है कि 115 दिन में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से लेकर के 9 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 4 वर्ष पूरे होने तक। 4 वर्ष पूरे होने में थोड़े से दिन, 8-10 दिन थे इससे। दूसरे मुख्यमंत्री अवश्य बदले गए हैं, लेकिन वो बहुत तकनीकी कारण और एक संवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण से बदले गए हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि 115 दिन में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि किस परिस्थिति में इनको चुना गया, नए जो मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली बुलाया गया तीरथ सिंह रावत जी को, उससे पहले 3 दिन का चिंतन शिविर चला, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश प्रभारी और सभी पार्टी के बड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। वहां पर विस्तृत चर्चा हुई सब प्रकार से। जो नेतृत्व परिवर्तन त्रिवेंद्र जी को हटा करके और तीरथ जी को लाया गया था, उस पर भी चर्चा हुई। क्या संभावनाएं, क्या विचार है, क्या परिस्थिति है, संवैधानिक क्या स्थिति है, सारी बातों पर बहुत गहन चिंतन मंथन हुआ। और उसके परिणाम में सब विधायकों की जो और बड़े नेताओं की सब पर परामर्श से यह तय किया गया कि नेतृत्व परिवर्तन संवैधानिक स्थिति को देखते हुए करना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कौन सबसे उपयुक्त होगा? तो ये रहा कि भाई
अभी 2022 में चुनाव में जाना है, नए और युवा चेहरे के आगे रख करके चुनाव में जाएंगे तो उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। लेकिन और सभी जो बड़े लोग हैं उनका समर्थन सहयोग मिलेगा, एक टीम के रूप में काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। इसके साथ ये निर्णय लिया गया। लेकिन प्रभाकर जी, चलिए मैं मान लेती हूँ कि युवा नेता है, उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतने जो सीनियर लीडर है वो कैसे आखिर युवा नेता के नीचे काम करेंगे? ये बात है ना, सतपाल महाराज इतने समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं, फिर वो कैसे पुष्कर सिंह धामी के नीचे काम कर सकते हैं? बात तो पैच तो वहां फंस रहा है ना। बागी राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आपको ध्यान हो कि 1984 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बहुत दुख हत्या हो गई थी तो श्रीमान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे और सबसे बहुत कनिष्ठ थे। कोई किशोर जी कह रहे हैं कि सत्ता की भूख है, इसीलिए ये जंगल राज उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जी, किशोर जी कह रहे हैं सत्ता की भूख है, इसीलिए जंगल राज चल रहा है। जहां ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी पर, चारधाम यात्रा पर, मानसून पर, उसकी जगह हम उत्तराखंड में जंगल राज देख रहे हैं। किशोर जी विद्वान आदमी है, उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन सत्ता की भूख जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में तो प्रदेश दैनिक प्रदेश बन गया था और कैसे कैसे वीडियो सामने आए थे। अगर उन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के वीडियो देखें, टॉपअप की बात कर रहे थे, खरीद फरोख्त की खुलेआम पकड़े गए वीडियो में। तो सत्ता की भूख का वो यहाँ तो किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के, उसके नाम को लेकर के, चयन को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। लेकिन प्रभाकर जी, ये जो विवाद है, आप तो कांग्रेस को बोलने का मौका दे ही रहे हैं ना। पहले आप तीसरा मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाते हैं उसमें भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता नाराज चल रहे, तो कांग्रेस को तो सीधे तौर पर मौका मिल ही रहा है। कांग्रेस को हमारा धन्यवाद देना चाहिए, हम उनको अवसर दे रहे हैं बोलने का, नहीं तो उनके पास मुद्दे ही नहीं है। हम एक मुद्दा दे रहे हैं, भाई चलो आपके पास कुछ मुद्दा पकड़ा देते हैं बोलने के लिए, तो कुछ तो उनके पास होना चाहिए, नहीं तो मुद्दा तो है ही नहीं उनके पास। उनका तो अपने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ठीक है, उनको ये मुद्दा मिल गया, अच्छा है, कुछ दिन चर्चा में रहेगा, करे, स्वागत है उनकी चर्चा का, उनके सुझाव का। जो कुछ बातें करते हैं वो तो राजनीतिक दल है, उनको भी तो काम मिलना चाहिए। किशोर जी आपकी ओर रुक कर रही, उनका कहना है कि किस सत्ता की भूख की बात कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में तो खरीद फरोख्त जैसी बातें आमतौर पर हुआ करती थी, हलचल उनकी पार्टी में हुआ करती थी, वीडियोस ऐसे ऐसे सामने आए कि बात दोहराने वाली बात नहीं है। उन सब जो विवादास्पद बातें प्रभाकर जी कर रहे हैं वो मूर्खनिक चिंतक हैं, चिंतन करेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने जो 2-3 बातें कही है, पहली बात तो उन्होंने कहा कि वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो वहां पर जो है वो धन सिंह रावत जी की मेरी, जिनका पिछली बार बड़ा नाम हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गए और इस बार भी काफी होगा। वहीं पर वो सौरभ बहुगुणा जी हैं, वहीं पर विनोद कंडारी जी, कई नए लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले जो हैं ये पुष्कर भाई जो है युवा चेहरे हैं। लेकिन जो मैं उससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, जो प्रभाकर जी ने संवैधानिकता की जो बात उठाई है, मैंने जब 30 अप्रैल को श्री राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी तब शायद उनके यहाँ से मुख्यमंत्री जी से कुछ कहा गया था, वो नींद से जागे कि मुझे चुनाव भी लड़ना है, तब वो दिल्ली भागे। पहली बात तो ये है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति ये है कि 10 सितंबर से पहले आपको विधानसभा का सदस्य बन जाना है, तो अभी समय था। आप 2 जगह वहाँ खाली थी, हल्द्वानी खाली है, उसके साथ साथ में जो है नौकरी जो है वो विधानसभा खाली थी, आप वहाँ से चुनाव लड़ते, नहीं तो अपने किसी विधायक का इस्तीफा करवाते वहाँ से चुनाव लड़ लेते। मुझे लगता है कि संविधान के बारे में कम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने उसमें चुनाव आयोग का बखूबी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे विचार से चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और वो चाहते हैं कि भाई हमने तो अपने यहाँ उत्तराखंड में अपना मुख्यमंत्री सैक्रिफाइस कर लिया, वहाँ ममता बनर्जी जो है वो विधायक नहीं है, तो हो सकता है वहाँ की सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इनका मुख्य जो है उद्देश्य होगा। और किशोर जी आपको क्या लगता है, पार्टी आलाकमान यदि चाहता बीजेपी में तो तीरथ सिंह रावत को बचाया जा सकता था उनकी कुर्सी को? क्योंकि आपने जो अभी बात की है उसमें कहीं न कहीं तथ्य यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि आलाकमान यदि चाहती तो तीरथ सिंह रावत रह सकते थे।
देखिए, आप जो संवैधानिक स्थिति है वो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। आप संविधान का अध्ययन करिए, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसका अध्ययन करिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो निश्चित रूप से जो है उनको कहता कि भाई कोई विधायक जो है इस्तीफा दो और तीरथ सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे, और इनका कोई भी विधायक उसके लिए तैयार हो जाता। पार्टी लाइन को मानना पड़ता। जहाँ से सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 की जो जंग है आज ही हार ली है। आपका मुख्यमंत्री चुनाव फेस करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर आप संवैधानिक स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ते तो मेरे ख्याल से कोई उसमें तकनीकी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में कुछ खेल करना चाहते हैं, इसलिए आप सब ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है और इसको सहन नहीं करेगी। जिनको इतना बड़ा भारी बहुमत दिया, 70 में से 57 विधायकों को चुन करके भेजा जनता ने, इसलिए थोड़ी भेजा था कि आप जो है 5 साल में 3-3, 4-4, 5-5, और अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए जब तक चुनाव होते हैं, या विधानसभा नहीं तो आप विधानसभा भंग कर देते। 6 महीने पहले तो विधानसभा आप भंग कर ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उत्तराखंड को एक हथियार बना रही है बाकी राज्यों के लिए। जहाँ पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो वहाँ पर जो है ये। चलिए, प्रभाकर जी से कमेंट लूंगी मैं। प्रभाकर जी, आप सुन ही रहे होंगे, किशोर जी ने कहा कि जनता सब जानती है, सबक तो सिखाएगी ही, और अगर पार्टी आलाकमान या बीजेपी चाहती तो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रह सकते थे। किसी भी विधायक का इस्तीफा लेकर वो वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बीजेपी को दिक्कत ही तीरथ सिंह रावत से थी, क्योंकि वो उनके नेतृत्व में बिल्कुल भी चुनाव लड़ने की मूड में नहीं थी बीजेपी। देखिए, संविधान की 4 स्थितियां इसमें उत्पन्न हुई। पहली तो ये बाध्यता है कि यदि कोई गैर विधायक तो मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा का सदस्य अवश्य बनना चाहिए। पहली बाध्यता ये थी। दूसरा प्रावधान ये था कि अगर 1 वर्ष से कम का समय कार्यकाल शेष है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, तब चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जनप्रतिनिधि की धारा ये कहती है। तीसरा विषय यह है कि यदि कोई संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न हो जाती है तो चुनाव आयोग चुनाव करा भी सकता है। ये निर्देश चुनाव आयोग के पहले भी ऐसा होता रहा है। चौथी परिस्थिति आई कि चुनाव आयोग का ये निर्णय एक आया बीच में, वो निर्णय आया कि इस कोविड काल में हम कोई भी उपचुनाव नहीं कराएंगे। पूरे देश में कई स्थानों पर चुनाव होने हैं, और ये इस कारण से आया कि माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर दी चुनाव आयोग पर कि इन पर हत्या का मुकदमा करना चाहिए चुनाव कराने के कारण से। तो चुनाव आयोग के सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अब सरकार या जो केंद्रीय सरकार या पार्टी उनके सामने उनको मजबूर करती या इस प्रकार के कोई प्रयास करती कि चुनाव आयोग को संपर्क करती कि आप चुनाव कराएं, तो उनके सामने एक दुविधा की स्थिति आती। प्रभाकर जी, लेकिन ऐसा ना हो कि इस जंग में सतपाल महाराज इतने नाराज हो जाए कि जो 35 विधायक, ये कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 35 विधायक दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, तो वो कहीं इस्तीफा दे दे तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। नहीं, एक तो समाचार में सत्यता नहीं है। दूसरी बात जो ताजा समाचार है कि स्वयं श्री पुष्कर सिंह धामी जी उनसे मिले हैं, उनको संतुष्टि हो गई है, शपथ ग्रहण में वो उपस्थित रहेंगे। ये ताजा जानकारी है, इसलिए इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार से जो अजय भट्ट जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद, वो सक्रिय होकर के सभी लोगों से उन्होंने बात की, विशन सिंह सुपाल जी से, सब स्थिति अब जो है सब सामान्य है। इस प्रकार का कहीं कोई संतोष की बात नहीं है। 5 बजे धामी जी शपथ लेने वाले हैं, शपथ ग्रहण में सब लोग उपस्थित रहेंगे। ये आश्वस्त नेतृत्व में जो प्रदेश प्रभारी है वो भी देहरादून में है। लेकिन प्रभाकर जी, किशोर जी का भी कहना सही है ना कि अभी ध्यान देना चाहिए उत्तराखंड में बेरोजगारी पर, मॉनसून पर, 4 धाम यात्रा पर, और बीजेपी तो कुछ और ही कर रही है वहां पर। इस तरह की कलह जनता तो देख ही रही है ना, 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, ये बागीसा जी, ये राजनीतिक शैली होती काम करने की। जब कोई मंत्रिमंडल और नेतृत्व सामूहिक चिंतन के आधार पर, आपसी परामर्श के आधार पर एक टीम के रूप में काम करते हैं तो इस प्रकार की बाधा नहीं आती। बहुत सरल ढंग से निर्णय हो जाते हैं और उन पर अमल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में यह सर्व स्वीकृति की परंपरा है। सबसे विचार विमर्श करने के बाद
ये सब जो प्रश्न है इनका समाधान निकलेगा। विचार विमर्श होता, प्रभाकर जी तो इतने विवादी खड़े नहीं होते। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, जो विधायक है वो भी कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं। खबरें तो गलत हो नहीं सकती प्रभाकर जी। नाराजगी की बात नहीं है, वो तो बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक को ही बनना है ना। बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, वर्षों से महत्वाकांक्षा पाली होती है, लेकिन मुख्यमंत्री एक को ही बनना है, सबको नहीं बनाया जा सकता। तो अभी कांग्रेस पार्टी तो अपना चेहरा तक नहीं तय कर पा रही, क्या करेंगे। अभी 6 महीने से यही चल रहा है कि चेहरा तय होगा कि नहीं होगा, कि बिना चेहरे के लड़ेंगे। तो ये उनके सारे चेहरे तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं प्रभाकर जी। कांग्रेस का तो यही कहना है कि बीजेपी चल ही रही है कांग्रेस के नेताओं से। नहीं चल, देखिए 57 में से कांग्रेस के नेता 10 हैं, 47 तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी परंपरा से निकले विधायक हैं, और जो कांग्रेस से लोग भी आए हैं वो रस बस गए भारतीय जनता पार्टी की नीति में। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। किशोर जी से कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास में प्रभाकर जी। किशोर जी, प्रभाकर जी का कहना है कि बीजेपी की बात क्यों ही कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास तो खुद चेहरा नहीं है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रभाकर जी ने। मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने निर्वाचन आयोग का नाम लिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के पास गई, या जिनको चुनाव लड़ना था क्या वो निर्वाचन आयोग के पास गए कि निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया हो कि हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें बिना तथ्य के आधार पर वो कर रहे हैं। और क्या वो बताएंगे कि धामी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगले चुनाव के चेहरे हैं, या फिर जो है मोदी और शाह और नड्डा जो है चेहरा बन करके। तो इस तरह की बातें करना, राजनीतिक दल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं कि किसको चेहरा बनाना है नहीं बनाना है, वो बात की बात है। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो स्थिति उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है वो अवांछनीय है, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक राजनीतिक रूप से अपराध है जिसमें की स्थिति उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है। हम अपना चेहरा बता देंगे, 22 में जो है चुनाव लड़ेंगे, उस समय पता चल जाएगा। प्रभाकर जी को ज्यादा इंतजार है किशोर जी कांग्रेस के चेहरे का, उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, वही उठा रहे हैं, उनके नेता प्रश्न उठा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उनके नेता कह रहे कि भाई चेहरा अपनी चिंता करें, मान्यवर अपनी चिंता करें, हम अपनी चिंता कर रहे हैं, आप हमारी चिंता में दुबले ना होइए। प्रभाकर जी, आप अपनी चिंता करिए। जो जिस तरह के गर्त में आपने उत्तराखंड की राजनीति को सब मिलकर राज्य की चिंता करेंगे। उपाध्याय जी, सब लोग मिलकर राज्य की चिंता करेंगे, आप भी और हम भी, तभी तो राज्य का भला होगा। लेकिन प्रभाकर जी, किशोर जी बोल रहे हैं कि राज्य की चिंता कहाँ हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मॉनसून की बात करें तो उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो अपने मुख्यमंत्री बदलने में बिजी है। नहीं, मुख्यमंत्री देखिए, एक दिन पहले एक मुख्यमंत्री, दूसरा दिन बिना किसी विवाद के दूसरे मुख्यमंत्री, 10 मिनट के अंदर निर्णय हो जाता है। इतनी सर्व स्वीकृति की परंपरा है, लगता भी नहीं कि कोई परिवर्तन हुआ, केवल नाम का परिवर्तन होता है। सब टीम है, वही विचारधारा है, वही नीति है, वही कार्यक्रम है, वही सब चीजें चलती हैं। इस प्रकार से कोई अंतर उससे नहीं पड़ता है कामकाज पर। किशोर जी कुछ कह रहे हैं और राज्यों में प्रयोग करिए कि जितने विधायक हैं उससे जो है 5 साल का गुणा करके और उतने विधायक बना दीजिए, तो जितने विधायक हैं हरियाणा में उतने मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराज ऐसा काम करिए, आपको बड़ा यश मिलेगा अगर आप यही करना चाहते हैं। आप जनता के आशाओं पर जो तुषारापात कर रहे हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। किशोर जी, आपको क्या लगता है, ये प्रभाकर जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कला नहीं है, शाम को 5 बजे आप शपथ ग्रहण समारोह में देखेंगे, लेकिन नाराजगी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खबरें तो गलत हो नहीं सकती। अगर सतपाल महाराज नाराज हो रहे तो क्या लगता है बीजेपी पर एक बड़ी परेशानी आ सकती है? नहीं, प्रभाकर जी भले आदमी है, इनको भी इनकी पार्टी जो है बलि का बकरा बना करके रखी है, वो बेचारे बचाव कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि बहुत स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये कलह का बड़ा भारी वितंडावाद भविष्य के लिए उनके लिए खड़ा होने जा रहा है। हो सकता है इसी बीच में हो जाए जब इनके मंत्रिमंडल का गठन हो, मैं ये समझता हूँ। चलिए प्रभाकर जी और किशोर जी, समय मेरे पास इतना ही था चर्चा के लिए। दोनों ही मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में एक नई बहस, नई कलह शुरू हो चुकी है कुर्सी को लेकर।
आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी को बीते दिन मुख्यमंत्री तो बना दिया गया। आज शाम को 5 बजे शपथ भी लेंगे धामी जी, लेकिन सतपाल महाराज जो कि इस रेस में शामिल थे, हरक सिंह रावत जो कि इस रेस में शामिल थे, वो दोनों नाराज चल रहे हैं। और पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज सहित 35 विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सतपाल महाराज मानते हैं, और सतपाल महाराज यदि मानते हैं तो क्या कैबिनेट में उन्हें कोई मंत्री पद मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।